सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लाभ हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका और इनके नियम क्या है। कई लोग बिना किसी जानकारी के सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन इसका परिणाम उतना नहीं होता जितना कि उसे सही विधि से अर्पित करने पर मिलता है। इसलिए सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले हमें उनके नियम और विधियों का पालन जरूर करना चाहिए ताकि हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के 11 महत्वपूर्ण नियम, सही विधि के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। नंबर 1, जल अर्पित करने का सही समय। कई लोग ये मानते हैं कि सूर्यदेव को जल सुबह उठकर कभी भी अर्पित किया जा सकता है, चाहे वो सुबह के 9 बजे हो या 10 बजे का समय हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सही समय सूर्य उदय के समय होता है। सूर्य उदय के पहले के 1 या 2 घंटे तक ही जल चढ़ाना शुभ होता है और लाभ भी होता है। इस समय के बाद सूर्य की किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे जल अर्पित करने से लाभ कम हो सकता है। सूर्य अस्त के समय भी जल चढ़ाया जा सकता है, जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। नंबर 2, यदि सूर्य न दिखाई दे तो क्या करें। जरूरी नहीं कि सूर्यदेव हर समय दिखाई दे। धुंध, बादल या कोहरे के कारण हमें सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन सूर्य उदय का समय बदलता नहीं है। ऐसे में जब सूर्य न दिखाई दे तो हमें पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित जरूर करना चाहिए। नंबर 3, स्नान के बिना जल अर्पित न करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना बेहद ज़रूरी है। स्नान करने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और शरीर शुद्ध होता है, जिससे सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, तांबे के लोटे का उपयोग करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे का सबसे उचित माना जाता है। कभी भी किसी अन्य बर्तन में जल अर्पित न करें। तांबे का लोटा जल को शुद्ध करता है और सूर्यदेव को प्रसन्न भी करता है। नंबर 5, जल में शुद्ध सामग्री डालें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरने के बाद आप उसमें कुमकुम, चावल के कुछ दाने या ताज़े फूल डाल सकते हैं। ये सामग्री जल को पवित्र और महत्व को बढ़ाती हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न भी करती हैं। नंबर 6, जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप जल अर्पित करें तो जल की धारा पर अपनी आँखों का ध्यान केंद्रित रखें। कहा जाता है कि जल की धारा को देखते हुए आपकी मानसिक ऊर्जा सूर्यदेव तक सीधे पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको सूर्य मंत्र का जाप भी करना जरूरी है। यह मंत्र सूर्य देवता के 12 नामों का समावेश करता है, जो उनकी कृपा को जल्दी प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। इस मंत्र का जाप विधि पूर्वक करें। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रवाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः,
खगाय नमः, पुष्पे नमः, मातृडाय नमः, आदित्य नमः, सावित्रे नमः, अकराय नमः, हरिणाय गर्भाय नमः। इन 12 नामों का जाप करके जल अर्पित करें। नंबर 8, जल आपके पैरों पर न गिरे। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि जल आपके पैरों से न टकराए। जल अर्पित करते समय आपको सीधा खड़ा होकर आगे की ओर झुककर जल चढ़ाना चाहिए ताकि जल आपके पैरों से स्पर्श न करे। नंबर 9, जल अर्पित करने के बाद क्या करें? सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद जल को अपने माथे और आँखों पर लगाए, फिर 3 बार सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार जल अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी होती है। नंबर 10, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ये ध्यान रखें कि प्रतिदिन जल अर्पित करने का समय लगभग एक जैसा हो। इससे ये आपके लिए एक आदत बन जाएगी और सूर्यदेव का आशीर्वाद नियमित रूप से प्राप्त होगा। नंबर 11, जल अर्पित करने में लापरवाही न करें। यदि कभी आप भूल से सूर्यदेव को जल सही समय पर नहीं अर्पित कर पाए तो आपको क्षमा मांगते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको उपयुक्त लाभ मिलता है। नंबर 12, बासी जल का उपयोग न करें। जल अर्पित करने के लिए हमेशा ताजे और शुद्ध जल का ही उपयोग करें। बासी जल का उपयोग करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। नंबर 13, सूर्यदेव को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर मुँह रखें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने समय आपका मुँह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय वहीं से होता है। साथ ही जल में कुमकुम और लाल फूल डालने से सूर्यदेव की कृपा अधिक बढ़ती है। यदि यह चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम अक्षत चावल डालें, लेकिन ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे न हो। नंबर 14, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। यदि आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तो विशेष रूप से रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। यह सूर्यदेव को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में सम्मान मिलता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन में सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करती है। कृपया ध्यान दें, ये जानकारी जन जागरूकता के उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाता और यह आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।